नहीं बताओगे तो मार डालूंगा। माँ ने सोचा कि ये मुझे तो मार ही डालेगा, तो रात्रि जैसे हुई किसी तरीके से माँ ने अपनी जान बचाई। बेटा कल सवेरे मिलेंगे, कल सवेरे दे दूंगी, ऐसा कहकर के माँ हटी और रात्रि में माँ ने जाकर कुएं में कूद करके जान मर। अब धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया महाराज कि अब तो किसी चीज की चिंता नहीं। पिताजी भी गए जंगल, माँ गई कुआं में, लेकिन गौपर्ण जी महाराज परेशान होने लगे। बोले एक तो गए कुएं में, एक गए जंगल, अब तीसरे नंबर पे हमें दिख रहे। तो गौपर्ण जी ने तुरंत क्या किया, तीर्थ यात्रा के बहाने गौपर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। इसने 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में बिठा लिया महाराज, और उनके लिए खूब मदिरा पान करे उनके साथ में बैठ करके, और महाराज उन्हीं के लिए चोरी करने लगा। वो धन चुरा, जो एक दिन राजा का धन चुरा कर ले आया। जब राजा का धन चुरा करके लाया तो एक दिन सबने बैठ करके 5 वैश्यों ने आपसी में बात करी कि ये देखो राजा का धन आज चुरा करके लाया है, और राजा का धन है, राजा के सैनिक ढूंढ रहे होंगे, और यदि हम पकड़े गए तो हम तो जाएंगे हमें भी मार पड़ेगी। क्या करें? तो इन्होंने आज प्लान बनाया, परामर्श किया आपसी में बैठ करके कि रात्रि में आज काम तमाम कर देते हैं। सब धुंधकारी चोरी करके लौटा तो उसको मदिरा पान करा करके मदिरा से एकदम खूब पिलाई, खूब बोतल पिलाई। हाँ, और जब खूब मदिरा चढ़ गई तो धुंधकारी को मारने लगी। जब मारने लगी तो धुंधकारी चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो इन्होंने सोचा कहीं आस-पड़ोस में पता ना लग जाए, तो उन्होंने क्या किया कि जलते हुए अंगारे ले आई, आग के गोले, और धुंधकारी के मुख के अंदर में चिंगारी के भरते हुए गोले डाल दिया, और धुंधकारी को मुंह दबा करके तड़पा करके मार डाला, और पकड़े जाने के डर से वहीं पर गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। इसलिए सब पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। जमीन में गाड़ दिया। सारा धन लेकर के वेश्याएं भाग गई। जब ये बात आवाज धुंधकारी प्रेत बन के उसी घर में कूद रहा है खूब। जब ये बात गौपर्ण जी महाराज को पता लगी कि वैश्याओं के द्वारा धुंधकारी मारा गया, उसकी हत्या हो गई, तो उन्होंने श्राद्ध किया, खूब पिंडदान किया, और खूब पिंडदान करके वहां से पुनः घर की तरफ लौटे। और जैसे ही घर आए महाराज तो घर में क्या देखते, जिस समय आप रात्रि में सो रहे होते हैं, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उस समय महात्मा लोग बैठ करके भगवान का क्या करते हैं, भजन करते हैं। जैसे ही भजन में बैठे महाराज, या निशा सर्वभूतानां तास्यं जागर्ति संवित्, भजन में बैठे थे, सोई आवाजें आने लगी अजीब अजीब, कभी घोड़े की आवाज, कभी हाथी की आवाज, तो कभी किसी चीज की आवाज। आंख खोला तो कोई घोड़ा बन के मिल जाए, कोई प्रेत धुंधकारी, तो पकड़ने जाए तो हाथी बन जाए, तो गायब हो जाए। तो गौपर्ण जी ने बोला, भाई कौन हो तुम, और क्यों हमें डराने की चेष्टा कर रहे हो, कौन हो तुम? आत्मा कैसे बोल सकती है, प्रेत कैसे बोल सकता है? तो इशारा करता है मानो कि मैं बोल नहीं सकता। तो तुरंत गौपर्ण जी ने अपने आचमन से जल लिया, कमंडल से जल लिया, और मंत्र पढ़ करके जो ही मारा तो तुरंत इतनी देर में ही एक उस आत्मा को मानो जैसे बोलने की शक्ति आ गई, और वो आत्मा प्रकट हो गई, महाराज बोलने लगी। क्या कहती है? तुरंत हाथ जोड़ करके कहने लगी। क्या कहने लगी आत्मा? कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी महानामता स्वकीयैनेव दोषेण
ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा हाँ मैं आपका भाई धुंधकारी बोल रहा हूं। अरे तुम प्रेत आत्मा बनकर भटक रहे हो। मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध कर दिया था। मैंने सुना था तुम्हें वैश्यों के द्वारा तुम्हें मार दिया गया और मैंने तुम्हारा पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तब भी तुम भूत बने पड़े हो। ऐसे कैसे? सो यहां चलकर बोलता है महाराज भैया हम नंबर 1 के पापी हैं। अगर हमारा 100 बार भी श्राद्ध करोगे आप गया में जाकर के, तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा करा है ब्राह्मण शरीर पाकर। और ये समझ लीजिए कि जो भी ब्राह्मण परिस्त्री गमन करेगा, मदरा पान करेगा, तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे वो कैसा भी ब्राह्मण हो, चाहे वो 50 बार अपने भागवत सुनवा ले, लेकिन जब तक आचरण में नहीं उतारेगा तब तक जो है, चतुर्वेदी जी मुस्कुरा रहे हैं, तो जो है जब तक आचरण में नहीं उतारेगा तब तक कोई जो है लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, यहाँ ये स्वयं गवाही दे रहा है ब्राह्मण। कौन? धुंधकारी। क्या कह रहा है? स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अर्थात मैंने अपने ब्राह्मणत्व के चलते, अपने गंदे कर्मों के चलते अपने ब्राह्मणत्व का नाश स्वयं कर लिया। इसलिए भैया आप जैसा भाई होकर के भी यदि मैं इस नरक में पड़ा रहा हूं तो फिर कैसे होगा? इसलिए आप कृपा करिए। गौतम जी बोले ठीक है, अभी आपसे हमें डर लग रहा है और आपके लिए बड़ा विस्तार से बैठ करके मुझे भाई जब 100 बार श्राद्ध करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर चिंतन करने को हमें बैठकर आप सवेरे मिलना, हम आपसे सवेरे मिलते हैं। तो छाया गायब हो गई, प्रेत आत्मा गायब हो गई वहां से तुरंत। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो गौकर्ण जी ने बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलवा करके विद्वत गोष्ठी करी। विद्वत गोष्ठी करी कि भाई जिसका श्राद्ध में 100 बार जिसका श्राद्ध करने से भी जिसको मुक्ति ना मिलती हो, उसके लिए क्या करा जाए? ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करा जाए? सब अपना अपना महात्मा सर खजुआने लगे। अरे भाई जिसका पिंडदान करने से भी नहीं हो रहा, 100 बार श्राद्ध करने से भी जिसका कल्याण नहीं हो रहा, तो भैया इसके बड़ा क्या उपाय है? पंडित जी के पास तो उपाय कुछ नहीं हो रहा, तो श्राद्ध में बढ़िया पिंडदान करो, पिंड खुलवाओ। लेकिन ये करके भी उद्धार नहीं हो रहा, सब महात्मा परेशान हो गए। सो ये गौकर्ण जी ने जल लिया, हाथ में लोटे में जल लिया और सूर्य भगवान को जो है अर्घ दिया। और अर्घ दे करके सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही बताओ कि जिस व्यक्ति का 100 बार श्राद्ध करने से भी उद्धार नहीं हो रहा हो, पिंडदान करने से उद्धार ना हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति का क्या किया जाए? सही मानो सूर्य की किरणों से आवाज आती है, सूर्य की किरणों से मानो आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आप श्रीमद् भागवत का पाठ करिए, श्रीमद् भागवत कथा करवाइए, तो ही धुंधकारी का कल्याण हो सकता है। गौकर्ण जी ने तनिक भी देर ना लगाई, गौकर्ण जी ने तनिक भी देर ना लगाई और सुंदर सा मूर्त देख करके गौकर्ण जी ने कथा को रखा, सुंदर व्यासपीठ मंच लगाया, गौकर्ण जी वक्ता बन गए और वक्ता बन करके स्वयं कथा सुनाना प्रारंभ किया।
जितने संत आए थे समस्त संतों ने ये बात सुनी तो सारे संत भी विराजमान हो गए कथा को श्रवण करें। और धुंधकारी को आने के लिए कहा, भैया धुंधकारी, हमने लिए आपके लिए कथा का आयोजन किया है जिससे तुम्हें मुक्ति प्रदान होगी, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, तो आप आओ और यहाँ विराजमान हो जाओ। पर छाया है, प्रेत आत्मा है, जैसे आता है तो हवा उड़ा करके ले जाती है। तो वहीं पर देखा कि एक बांस लगा हुआ था। क्या लगा था? बांस, 7 गांठ का बांस था। तो धुंधकारी, बीच में से बांस आपने देखा होगा खाली होता है, तो धुंधकारी जाकर के उसी बांस में बैठ गया, क्योंकि बांस में हवा प्रवेश नहीं करती, और बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा। और महाराज पहले दिन के प्रभाव से पहले दिन की गांठ फूटी, तो निकल करके दूसरी गांठ में जाकर के बैठ गया। बड़ी तेज आवाज हुई गांठ फूटने की। दूसरी दिन की कथा से दूसरा दिन की गांठ, तीसरे दिन की कथा से तीसरे दिन की गांठ, चौथे दिन की कथा से चौथे दिन की गांठ, 5वें दिन की कथा से 5वें दिन की गांठ, ऐसे करते 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 7 गांठ 7 दिन में, और उसमें से देव रूप में प्रकट होकर के धुंधकारी आकर के सामने खड़ा हो गया और भागवत जी को प्रणाम करने लगा। बोले भागवत महापुराण, और कहने लगा कि धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा कि मुझ जैसे पापी प्रेत को भी आज इस भागवत ने तार दिया। आज मैं देव रूप में प्रकट हो गया हूँ, और धन्य है आपके जैसे भैया। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन्नारायण। कथा सुनने आए, वो ये कह रहे थे कि आप लोग जो है आलस में आ गए, उससे एक बार खड़े होकर बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन्नारायण। चलो चिड़िया आई है, शेर नहीं आया। तो आज भागवत की महिमा को गाने लगा धुंधकारी, गौकर्ण भैया को प्रणाम करने लगा। इतनी देर में आकाश से देखता है कि भगवान के पार्षद नंद और सुनंद दोनों पुष्प विमान लेकर के भगवान के पार्षद दोनों आए, धुंधकारी को लिया और पुष्प विमान में बिठाया और बिठा करके ले जाने लगे। स्वयं गौकर्ण कहीं भाई गौकर्ण जी ने रोक लिया, रुको 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 रुको। भैया क्या बात है? अरे महाराज, अत्रेव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। अरे महाराज ये बताओ, कथा तो भागवत की सबने श्रवण करी है, कथा तो भागवत की सबने श्रवण करी है, लेकिन केवल धुंधकारी को क्यों आप पुष्प विमान में बिठा कर ले जा रहे हो भाई? से भगवान के पार्षद कहने लगे, सुनो, कथा में भी 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। यहाँ कथा सुन रहे हैं, 3 प्रकार के श्रोता रहते हैं। कैसे कैसे? बोले एक है श्रोता, दूसरे हैं श्रोता जिससे सुपारी काटते हैं, और तीसरे हैं श्रोता। तीसरे वाले बहुत अच्छे लगते हैं, कम से कम शांत बैठकर सो जाते, हंगामा तो नहीं करते। हमें भी लगता है चलो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, आंख बंद करके बेशक तो सो रहे हैं। तो श्रोता कौन? जो एकाग्रचित मन को लगाकर ठाकुर जी की भगवान की कथा को बैठ करके श्रवण करे, कोई क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और श्रोता जो न कथा सुनता है न कथा बगल वाले को भाई नहीं उकाव कहत रही भाई नहीं सुनी होकर ही ऐसे होगा। तो ना वो कथा को सुनती है और ना सुनने देती है। और तीसरे है सोता। अच्छा मैं एक बात आपको और आज की बता दूं, आज कहीं भी कथा में जाना तो जो सो जाते हैं कई बार ये सपना भी देखते हैं सोते सोते, जो सो जाते हैं कई बार कथा में। एक भक्त कथा में गया, वो सपना देख कथा सुनते सुनते सो गया महाराज।
और सोते सोते उसका कपड़े की दुकान थी, तो सोते सोते सपने में देख रहा है कि मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, बैठा कथा में और कपड़ा बेच रहा हूँ। इतने में गहरा आया, बोले कपड़ा कितने का दिया? बोले 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर? बोले हाँ। बोले 5 रुपए मीटर, 4.5 दूंगा। बोले नहीं, 4.5 नहीं लग पाएगा। तो गहराज जाने लगा। जब गहराज जाने लगा तो इसके मुंह में पता नहीं क्या आया, तो पीछे से मुड़ के बोलता है जा ले जा 4.5 में। बोला ला जा ले जा 4.5 में। और जैसे ही वो पास आया तो बोला जा ले जा 4.5 में, लीनो दोनों हाथ पसार और आगे वाले भक्त को कुर्ता दीनो फाड़। प्रेम से बोलिए। हाँ। आगे वाला जो भक्त बैठा था उसका कुर्ता फाड़। बोले कथा सुनने आता तो कुर्ता फाड़ दिया। बोले गहराज चला जाता तो? बोले गहराज का कथा बैठे और दुकान में बैठे। अरे हम भूल गए, हमें लगा कथा में दुकान में सपना देख रहे, तो हमसे कुर्ता कपड़ा ले। तो ऐसे भी भक्त आते कथा में याद नहीं है, तो कथा में बहुत समझ करके आना। तो ये 3 प्रकार के श्रोता हैं। लेकिन संत कबीरदास जी इस पर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप सोएंगे कितना? घर पर भी सोते हैं, यहाँ भी आकर सोते हैं, बचा कुचा। महाराज यहाँ भी कैसे सोते हैं? बोले महाराज सो लो, बच्चे सोने नहीं देते रात को। घूंघट नीचे किया, घूंघट के नीचे कौन देख रहा है, आराम से सो। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं क्या कि कबीरा सोता क्या करे, जागे जपे मुरारी, और एक दिन सोना होएगा लंबे पांव पसार। एक दिन तो सोना ही है और उस दिन कोई जगाने नहीं आएगा, क्योंकि संसार है तो है ही ऐसा, उस दिन कोई जगाने नहीं आएगा। इसलिए सो कथा में बैठ करके भाव से कथा को श्रवण करो और एक आसन लगा करके भगवान कथा को श्रवण करो। ये नहीं कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, कभी है। बहुत से लोग कथा में ऐसे करके बैठ जाते पैर मोड़कर। मैं बता दूं आपको, जो इस प्रकार से पैर मोड़ करके कथा में बैठता है, तो चाहे वो देवराज इंद्र क्यों ना हो, यदि इस आसन में बैठकर कथा को सुनेंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे। देखो माता जी ने तुरंत हाथ हटा लिया, धीरे धीरे खिसका रहे हैं। खेला बड़ा तो खेला, पता था। तो जो इस आसन में बैठता है वो दरिद्र हो जाता है। लेकिन ये भी कहा, यदि कोई शरीर में पीड़ा है तो आप बैठ सकते हैं, चाहे वो ऊंचा आसन हो, चाहे किसी वस्तु के ऊपर आप बैठे हो। शरीर में पीड़ा हो तो ऐसे नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज आपको पता नहीं है, हमें भूख बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है, भूख बहुत लगती है हमको। कोई बात नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कथा में खाली पेट बैठ करके भगवान की कथा को सुना जाए। आप कहेंगे महाराज तो सत्यनारायण कथा भी सुनते तो व्रत रहते, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं है। भागवत में लिखा है कि भोजनम तुम वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा करो यदि। भोजन करके यदि कथा में मन लगता है, एक बार नहीं 5 बार भोजन यदि करके मन लगता है कथा में, तो 5 बार भोजन करके कथा में आओ और कथा बैठकर सुनो। लेकिन भोजन उतना ही करो जितना कुंभकर्ण की देवी निद्रा देवी ना सर पर बैठने पर। नींद नहीं आने देना चाहिए, नींद आ गई तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए भोजन करके ना बैठा जाए ऐसा कोई नियम नहीं। अगर भोजन करके ही पेट भर के ही कथा में मन लग रहा है तो पेट भर के ही कथा को श्रवण करो, ऐसा कोई नियम नहीं। तो महाराज इतना समझा ही रहे थे, तो बोले महाराज क्या करें?
देखो, जितने भाव से बैठ करके धुंधकारी ने कथा को सुना है, श्रवण किया है, उतने भाव से कथा सबने सुनी, लेकिन श्रवण वेद से फल वेद होता है? नहीं होता। तो कथा सबने सुनी है, लेकिन जितने भाव से बैठकर धुंधकारी ने सुनी है, बेशक वो पापी था, इसलिए उसका उद्धार हुआ, क्योंकि उसने मन को लगा करके भगवान की कथा को सुना है। इसलिए आप पुनः इस कथा का आयोजन करिए तो आपके लिए भी पुष्पक आए। धुंधकारी को लेकर के भगवान भगवत धाम को लेकर के निकल पड़े भगवान के पार्षद, और इधर पुनः आयोजन किया गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत जी का, और कथा को करके आज क्या हुआ, बोले जैसे राम जी जब जाने लगे थे अयोध्या से अपना राज्य पूरा करके, तो सारी प्रजा उनके साथ चली गई थी, सब चले गए थे। ऐसे ही मानो आज जब गौकर्ण जी ने पुनः भागवत जी को किया, तो इतने भगवान प्रसन्न हुए कि भगवान स्वयं भागवत कथा में प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान नारायण स्वयं प्रकट हो गए, और गौकर्ण जी को दौड़ करके गले से लगा दिया, मानो गौकर्ण जी देव रूप में एकदम बन गए हो, मानो जैसे कृष्ण ही गौकर्ण बन गए। इतना सुंदर रूप गौकर्ण जी का बन गया, हृदय से लगा दिया। और महाराज सबके लिए पुष्पक विमान आया, और सब लोग पुष्पक विमान में बैठे, और बैठ करके सभी लोग भगवत धाम को चले गए। अच्छा, आपके लिए पुष्पक विमान आएगा तो कौन कौन जाएगा बताओ? हाथ खड़े करो, कौन कौन जाएगा? आपको नहीं जाना भगवान के धाम? अगर भगवान ने नहीं आया, मरने से भड़कन लगता है। यदि पुष्पक विमान आ जाए, बोले भक्त था, कथा हो रही थी एक जगह, महात्मा जी ने पूछा महाराज कौन कौन जाएगा? कहाँ? बोले भगवान के धाम पुष्पक विमान आएगा। सबने हाथ खड़ा करा, पर एक व्यक्ति ने हाथ नहीं खड़ा, भैया तुम क्यों नहीं हाथ खड़ा करे? बोले भैया जी इन सबकी पत्नी होगी सीधी, मेरी पत्नी ने कहा था यदि घर समय से कथा से सीधे घर आना, और मैं यहाँ से भगवान के धाम चला जाऊंगा, और गलती से मैं चला गया तो मुझे